चलिए आज हम करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3। देखिए प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 हम पहले ही कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लें। सही है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए पहला ये 36/100 है, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8, चौथा है 3/13, पांचवा है 2/11 और छठवां है 329/400। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट नंबर। सही ना, ये हमारा 36/100। अब देखिए हम इसको हल करते हैं सबसे पहले। सही ना, अब देखिए हल करने का क्या तरीका है, हमें इसको दशमलव रूप में बदलना है। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर कर लेते हैं कि हमारा 36 है तो हम 36 में क्या करेंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक, हमने 100 से भाग दिया। अब देखो 100 में क्या है, हम भाग नहीं दे सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया हमने। सही ना, तो ये हो गया हमारा कितना 360। 100 दिया 300। अब देखो हमारे पास शेष कितना बचा है 60। अब 60 बचा है, हमने क्या किया 0 लगाया और 100 छक्के 600। तो हमारा क्या है, शेषफल क्या है 0 है। और ये चीज ध्यान रखिए, जब हमारा शेषफल 0 होता है तो यहां पर हमारा कौन सा प्रसार होता है, ये शांत प्रसार होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि 36/100 सही ना, शांत प्रसार है। ये हो गया हमारा इसका हल। सही है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा 1/11। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमें करना क्या है कि 1 में 11 से भाग देना है। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा 1 है, हमने क्या किया 11 से इसको भाग दे दिया। अब 11 से हमने भाग दिया तो सबसे पहले क्या है, हमें दशमलव बनाना पड़ेगा 0। अब भाई देखिए ये अभी भी नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लेंगे और यहाँ पर एक 0 और ले लेंगे। अब देखो 11 निम्मा कितना होता है 99। हमने 99 लिख लिया। बचा कितना 1। जब 1 बचा फिर नहीं जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हम क्या है केवल एक 0 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर और लेंगे और फिर यहाँ पर एक 0 और कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 11 निम्मा 99। सही है, फिर हमारा बैलेंस 1 बचेगा, हम 0 लेंगे फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे, यहाँ पर भी 0 लेंगे, तो 11 निम्मा 99। इस तरीके से हमारा क्या है, हर बार एक शेष बच रहा है। सही ना, क्या बच रहा है, एक शेष बच रहा है। अब देखिए तो हम ये हमारा 1/11 है। सही ना, हमने क्या किया, हर बार हमारा कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसका शेषफल बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। लेकिन
बार बार ये संख्या क्या हो रही है, बार बार आ रही है, सही ना। तो बार बार आ रही है तो ये हमारी संख्या कैसी है, एक आवर्ती संख्या है। कैसी है, आवृत्ति, क्योंकि बार बार आ रही है। लेकिन ये प्रसार कैसा है हमारा, शांत नहीं है ये हमारा, ये अशांत प्रसार है, ये अशांत प्रसार है, ठीक है। क्योंकि देखिए बार बार रिपीट हो रही है। हम इस संख्या को सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 0.09 और इस पे हम लगा देंगे बार, मतलब बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। पर ये हमारा कैसा है, अशांत प्रसार है, सही है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 4 सही 1/8। चार सही 1/8 है। देखिए 4 सही 1/8 को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सही से हम लिख लेंगे, सही ना। क्या करना है, हमें इसको सही से लिख लेना है। अब लिखना कैसे, देखिए 4 8 32, सही ना, और 32 और 1 33, तो ये हमारा हो गया 33/8। अब हम हल करते हैं इसको, क्योंकि हमारा 33 बट्टे कितना है, 8 है। अब हम हल करेंगे तो भाई हमने 33 लिया और 33 में हम 8 से भाग दे देंगे, तो 8 चौके 32, 1 बचा, 1 में भाग जाएगा नहीं। हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया, 0, 8 एकन 8, ठीक है। बचा कितना, 2, 0, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 0 लगाया, 8 पंचे 40, ठीक है। बैलेंस हमारा क्या हो गया, 0। अब देखिए जब हमारा बैलेंस 0 हो गया तो ये हमारा कैसा हो गया, शांत प्रसार। तो ये कैसा है, शांत प्रसार है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप देखोगे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, सही है। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, 3/13 ये हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। अब 3 में भाई हमें किससे भाग देना है, 13 से। तो चलिए यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं और इसमें हम कितने से भाग देते हैं, 13 से भाग हम दे देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक दशमलव लिया, 0 बढ़ा लिया, 13 एकन 13 और 13 दूनी 26, सॉरी 2 बार जाएगा, तो ये हमारा हो गया 26। बचा कितना हमारे पास, 4, हमने 0 लगा लिया, 13 तिया 39, हमारे पास कितना बचा, 1, सही ना। 1 बचा, हमने 0 लगा लिया, इसमें हमारा भाग जाएगा नहीं तो हमने 1 और 0 लगा लिया, तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक 0 रख लिया। अब हमारा हो गया 13 सत्ते 91, 91। यहाँ से हमें कितना बचा, 9, 0 लगा लिया, सही ना। 13 छंगे
78, ठीक है। यहाँ से बच्चा 10 में से 8 गई 2 और 12। देखिए 12 में भी भाग नहीं जाता है, हमने 0 लगाया। अब देखो 13 निम्मा कितना होता है 117, तो हमने लिख लिया 117। फिर कितना आ गया 3। अब एक चीज देखिए, हमने 3 से ही शुरुआत की थी, 3 ही फिर आ गया, इसी तरीके से आगे चलेगा, फिर 3 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या कैसी आ गई, ये तो आवृत्ति आ गई, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा है। भाई शेषफल हमारा कितना बच रहा है, जो शेषफल है वो कितना बच रहा है 1। और ये किस तरीके की है, आवृत्ति, क्योंकि हम इसको जानते हो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0.230,769, और इस पे पूरे पे हम इसके पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार यही चीज रिपीट होके आएगी। तो ये हमारा कैसा है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार, ठीक। तो इस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन भी हल कर लिया है। चलिए अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन। चलिए ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, हम इसको हल करते हैं। हमें क्या करना है भाई, 2 में 11 से क्या करना है, भाग देना है। तो ये हमने लिख लिया 2, और हम किससे भाग देंगे, 11 से। देखिए 11 से इसमें नहीं जा सकता है, हमने दशमलव लिया, ये 0 हो गई। 11 एकन 11, ठीक है। 11 एकन क्या हो गया, 11 हो गया। अब देख लीजिए, अब यहां से हम बचेगा कितना 9, 0 ले गया। 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2, 0 लगाया, ठीक ना। 11 एकन 11, फिर 9 बचा, 0 लगाया। 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचा। इस प्रकार क्या है हमारा, इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। मतलब हमारी संख्या क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। मतलब हमारा शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल हमारा बच रहा है 2, और ये कैसी हमारी आवृत्ति। तो जब आवृत्ति है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.18, और इस पर लगा सकते हैं बार। और ये हमारा प्रसार कैसा है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 329 बटे 400। चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमें वही फॉर्मेट हर बार रखना है। ये हमारा 329 है, हमें भाग कितने से देना है, इसको 400 से भाग देना है। देखिए 400 से हम भाग देंगे, हमारा जाएगा तो नहीं, हमने क्या किया दशमलव लगाया, 0 ले लिए। 4 अट्ठे 32, ये हमारा हो गया 3200। बैलेंस कितना बचा हमारे पास 90। अब देखिए 90 बचा, हमने 0 ले लिया। 4 दूनी 8, मतलब 800। बैलेंस हमारे पास कितना बचा 100, हमने फिर 0 लगा लिया। 4 दूनी 8, फिर 800। बैलेंस कितना बचा 200, हमने 0 लगा लिया। 4 पंचे 20, मतलब 2000।
शेषफल हमारा क्या बचा? बैलेंस कितना बचा? 0। अब देखिए, जब ये पूर्ण रूप से कट गया है तो ये कैसा प्रसार है? शांत प्रसार। शांत प्रसार है। सही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का, उसमें दिया है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव क्या हैं? यदि हैं तो कैसे? चलिए देखिए, इसका हल करते हैं हम। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करनी है, बस और कुछ नहीं है। हमें जो दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है? 1/7 बराबर 0.142857 ये बार, ये हमको दिया है। सही है। 142857 ये बार दिया है। अब देखो, हमारी बारी आती है, जैसे हमें 2/7 का करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, ये हमारा 2/7 है। सही है ना। इस हम 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 0.142857 बार, इस तरीके से। ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, तो वह है 0.285714। सही है। आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे। आप ये 2 से इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं कर देना, क्योंकि आप सोचिए 2 से आपने डायरेक्ट गुणा कर दिया है, आंसर आ जाएगा। नहीं, क्योंकि हमारा बार लगा हुआ है, और बार में हम क्या करते हैं? 142,857 बटे जितनी संख्याओं पे बार लगा है सबके नीचे 9 लगा देंगे। सही ना। इंटू 2। जब हम उस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तब ये हमारा आंसर आएगा, और इस पे हमारे पे बार यहाँ पर ऐसे करके लगेगा। इसी प्रकार 3/7 को लेंगे तो 3 × 1/7 बराबर 3 × 0.142857। सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.4287। ये इसका सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से 4/7 है, तो 4 × 1/7 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 0.142857 दिया है, इस पे बार है। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.571428, और इसके ऊपर बार। इसी तरीके से हम 5 करेंगे तो 5 ठीक है, तो 5/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 1/7 इक्वल टू, देखिए 5 × 0.142857, इस पे हमारे पे बार है, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 0.7
7 1 4 2 8 5, ये इसका और इसके ऊपर बार। इसी तरीके से हमारे पास 6/7, सही ना। इसका हम क्या करेंगे, 6 × 1/7 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 × 0.142857, सही ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.8571 और 2 और इस पे बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अब एक चीज आप दोबारा से देख लीजिए कि जो भी हमने ये सॉल्यूशन किया है इसमें गुणा नहीं किया है, मतलब 6 का इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं कर देना है, सही ना। करने का तरीका क्या है, दोबारा से देख लो। जैसे ये 6 है और गुणे हैं, अब इस पे हमारे पे बार लगा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 4 2 8 5 7। अब बार लगा हुआ है तो सारे जगह पे क्या आ जाएंगे, 9 1 2 3 4 5 6। इसको हमने पूरा सॉल्व किया है, ठीक ना। जैसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, अब 3 से काट दिया इसको तो 3 3 3 3 3 और 3, ये आ गया। अब इसी तरीके से ऊपर इसको मल्टीपल कर लो, इससे भाग दे दो, जब जो आंसर आएगा वो हमारा बनेगा ये चीज, सही ना। तो ऐसा नहीं करना है कि इसको डायरेक्ट इससे मल्टीपल कर दो फिर देखो कि ये तो आ ही नहीं रहा है, ये नहीं आएगा। ये तब आएगा जब हम पूरा प्रोसेस को हम इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, आपको प्रोसेस बता दिया है आपको कैसे करना है इसको, सही है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर क्या है हमारा 0 दिया हुआ है, 0। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 पर बार। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 4 अलग है, केवल 7 पर ही बार है, सही है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, केवल 7 पर ही बार है, 4 पे नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा 0.001। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला 0.6 पर हमारा क्या है बार। चलिए ये हमने हल करना चालू किया यहाँ से। ये भी बहुत ही सरल तरीके के क्वेश्चन हैं, आराम से आप इनको कर सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम इसमें कि माना 0.6 बार बराबर हमारा क्या है x, सही ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0.666666। इसी तरीके से तो भाई ये क्या है हमारा रिपीट ही तो हो रहा है, बार का मतलब क्या होता है बार बार वही संख्या। अब देखिए इसको मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, सही ना। अब हम इसमें लिखेंगे क्या है कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, चलिए हम समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 6.66, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, ये है हमारा इस टाइप से, सही ना। तो हमने क्या लिखा 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.66, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब एक बात बताइए, ये मान हमारा किस चीज़ का है? x का है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस x। भाई इस जगह पे हम x को रख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा समीकरण नंबर 1 में दिया है, ये हमारा x ही है। अब हम क्या करते हैं, x को इधर लेके आते हैं, तो 10x माइनस के x बराबर 6 हो गया। हमारे पास बच्चा 9x बराबर 6, सही ना। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6/9। अब 6/9 को देखिए हम काट भी सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर हमारा कितना आया? 2/3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो संख्या दी थी कि 0.6 बार, उसका हमारा आंसर कितना आएगा? 2/3। तो ये हमारा इसका आंसर सही है। देखिए बहुत ही सरल तरीके हैं इसके, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से हर कोई इसको कर सकता है। चलिए अब इसी के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, सही है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा सेकंड पार्ट 0.47 पर है बार, सही ना। अब देख लीजिए इसको हम कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना जो हमारा x बराबर है वो हमारा क्या है? 0.47 पर बार। तो हम x बराबर हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि 0.4777, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। अब हमने क्या किया, इसमें हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और हम कह देंगे इसमें कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, भाई हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10x बराबर 4.777 ये आ जाएगा, सही है। इसको हम मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में पुनः 100 से गुणा करने पर क्योंकि जब हमने 10 से गुणा किया था तो ये हमारी संख्या नहीं बन के आ रही थी, क्योंकि हम +4 लिख देते तो हमारी ये चीज़ नहीं बन के आती, इसलिए हमने क्या है 100 का गुणा किया। अब 100 का जब हमने गुणा किया है तो ये कितना हो गया? 100x बराबर ये हो जाएगा हमारा 47.777, इस तरीके से हमारा चलेगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, सही है। अब देखो करना क्या है, समीकरण नंबर ये हमारा 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है। अब हमें क्या करना है, केवल घटा देना है समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सही है। जब हमने घटाया तो देखिए इसमें से हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, 100 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 90x बराबर
अब देखिए ये 47 है, सही ना। ये तो हम 47 में से ये तो हम 4 घटा दें, सही ना, तो हमारे पास आएगा क्या, भाई 43 तो आएगा, और ये सब हमारे घर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो हम कितना लिखेंगे, 43। भाई 47 में से 4 गया, 43 बचा, साथ में 7 जीरो, ये जीरो सारे 0 हो गए। तो x बराबर हमारा कितना आया, 43/90, सही है। तो हम कह सकते हैं कि 0.47 बार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 43/90। ये हमारा इसका आंसर हो गया, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है हमारा 0.001 पे हमारा भार, सही है। इसको अब हम हल करते हैं। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, माना x बराबर हमारा है, वो क्या है हमारा 0.001 का बार, ऐसे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.001, फिर 001, फिर 001, इसी तरीके से हमारा जाएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और हम लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 में 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि क्या है, जब हम 1000 से गुणा करेंगे तभी ये हमें 1 यहां तक मिल पाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो 1000x बराबर ये कितना हो जाएगा, 1.001 ऐसे करके हो जाएगा, सही है। ये चीज हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए सीधी सीधी बात है। अब हमने यहां पर इसको 1 प्लस करके कर लिया, सही ना, क्या करके कर लिया, 1 प्लस करके। तो ये 1000x है, हम लिखेंगे 1 प्लस 0.001 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000x बराबर 1, और प्लस ये हमारी वैल्यू किसकी है, x की, तो हमने रख लिया x। इस x को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x माइनस का x बराबर 1, और 1000 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 999x बराबर 1। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/999। तो कहने को हमारा ये हो गया कि हमारा 0.001 बार बराबर होता है 1/999। तो इस तरीके से हमने क्या है, प्रश्नावली 1.3 के 3 सवाल कर लिए हैं। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए अब आगे के सवाल हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे, सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, सही ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।